रावण का उद्धार किया और इस धरा को छोड़कर चले गए। सुखदेव कहते हैं राजन, उसी के वंश में आगे चंद्रवंश चला। उस चंद्रवंश में ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए और चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र पुरुषरूबा हुए और पुरुषरूबा के पुत्र आयुष्मान हुए। आयुष्मान पुरुषरूबा के 6 पुत्र थे, आयु, शतायु, रथ, विजय और जय। इस प्रकार 6 पुत्र थे। इन्हीं के वंश में अन्यत्र पराक्रमी राजा हुए और इसी में उग्रसेन राजा यदु हुए और यहीं से यदु वंश चला और राजा यदु के वंश में महाराज उग्रसेन हुए और उसी वंश में बाबा नंद इत्यादि वसुदेव आदि हुए और उसी में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। समय के अभाव से हम कथा यहाँ पर संक्षिप्त कहते हैं, क्योंकि कल अनाउंस कर दिए गए कि आज कृष्ण जन्म की कथा कहेंगे और कृष्ण जन्म की कथा थोड़ा विस्तार से भी करना है और समय का हमारे पास अभाव भी है। आइए 2 मिनट छोटा सा भगवान का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। पूछते हैं, जैसे आचार्य सिद्धियों ने कहा राजन, इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। परीक्षित हाथ जोड़कर पूछ पड़े, कहते हैं महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। परीक्षित ने कहा महाराज, इस वंश का विस्तार, प्रभु की कथा विस्तार पूर्वक करिए। आइए प्रभु की कथा में प्रवेश पाने के लिए 2 मिनट, पाने से पहले 2 मिनट प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब
बोलो द्वारिकानाथ महाराज। इस प्रकार आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन यह बड़ा अद्भुत चरित्र है। वसुदेव जी के 7 पत्नियां हैं। पौरवी रोहिणी भद्रा मंदिरारोचना इला देवकी प्रमुखा आसनम पत्न्याहम अनक दुंदवे। इस प्रकार वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। महाराज उग्रसेन के एक पुत्र है, उसका नाम कंस है। आज वह कंस पिता को शत्रु मान बैठा। पिता का राज सिंहासन छीन कर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। सारे 84 कोस ब्रजमंडल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जाओ, आज के बाद कोई नारायण का पूजा नहीं करेगा। लेकिन कंस की एक बहन है जिसका नाम देवकी है। वह कंस के घर रहती थी। पिता उग्रसेन को कारागृह में बंद कर दिया। तो आज कंस को दया आई कि अपने बहन का विवाह कर दूं मैं। कंस ने अपने बहन का विवाह वसुदेव के साथ सुनिश्चित किया। वसुदेव जी बारात लेकर आए, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और बारात की जब विदा करके कंस अपने बहन से इतना प्यार करता था, प्रेम करता था कि कहता है आज मैं स्वयं सारथी बनकर रथ को हाँक कर अपने बहन को उसके ससुराल तक पहुंचा कर आऊंगा। कंस लेकर चल दिया। रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू ले जा रहा है उसी बहन का, उसी देवकी का 8वां संतान तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस क्रोध में भर उठा, अपने म्यान से तलवार निकाल ली और देवकी के बाल पकड़कर मारने के लिए दौड़ पड़ा। सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बोल जय श्री कृष्ण। लेकिन वसुदेव वहां पर बैठे थे, बड़े विद्वान थे। कंस महाराज के हाथ जोड़े, हाथ पकड़ लिए और कहे, महाराज आप इतना बड़ा शक्तिशाली राजा, तेजस्वी राजा, यशस्वी राजा, सम्मानीय राजा, एक अबला स्त्री का वध करोगे तो आपको प्रजा क्या कहेगी? और आपको डर देवी से आपको डर देवकी से तो नहीं है, उसके 8वें संतान से है ना। मैं वचन देता हूं देवकी की जितनी संतान होगी सब मैं आपको दे दूंगा। महाराज कंस मान गए और उन्हें छोड़ दिया। इधर कंस चिंतातुर मथुरा में बैठा है। देव ऋषि नारद आए। नारद जी को देखकर कंस ने प्रणाम किया, आओ महाराज। नारद जी ने कहा, महाराज आपने देवकी को छोड़ दिया, वो आकाशवाणी वाली बात याद नहीं है?
कंस ने कहा याद है, तो बोला कहीं अदला बदली हो गई तब? कंस ने कहा हाँ महाराज ठीक याद दिलाया, और पुनः वसुदेव और देवकी को लाकर कारक गृह में बंद कर दिया। इधर कंस का घोर अत्याचार बढ़ रहा है। भगवान नारायण की पूजा बंद हो गई, गौ ब्राह्मण की सेवा बंद हो गई। आज देवकी का पहला पुत्र हुआ, उसे कंस मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस मार दिया। तीसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस मार दिया। इस प्रकार 6 पुत्र वसुदेव और देवकी के कंस ने मार दिया। 7वें में मेरे दाऊ भैया है। ठाकुर जी को बड़ी चिंता हुई, भगवान नारायण को बड़ी चिंता हुई कि कहीं इन्हें मार देगा तो क्या होगा। तो मेरे प्रभु ने योग माया को बुलाया। विष्णुरमाया भगवती सम्मोहितम जगत। योग माया से प्रार्थना किया, देवी मुझे आपकी जरूरत है, मैं धरा पर लीला करने के लिए जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलें। योग माया ने कहा प्रभु, कोई आदमी किसी का साथ देता है तो कुछ ना कुछ तो स्वार्थ रहता है। मैं आपके साथ ब्रज में जाऊंगी आपके कार्य करने के लिए, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे प्रभु ने कहा देवी जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में मेरे से भी ज्यादा तुम्हारे रूप होंगे, तुम्हारे नाम होंगे, तुम्हारे भक्त होंगे। सत्य बात है, भगवान नारायण का वरदान है। एक पीठ नहीं, कई हजारों देवी पीठ है। 2, 4, 10 पीठ तो हमारे उत्तर भारत में निकल आए, 10-25 निकल आएंगे। ये बन्नी माता है, सती माता है, चौरा माई, अनियत पीठ है देवियों के। गुजरात में जाएंगे अलग, यानी करोड़ों नाम है देवी के। कोई शीतला माई करके पूजता है, अन्यत्र नाम है देवी के। और ठाकुर जी ने कहा जाओ देवी, कलयुग में मेरे से भी ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे भक्त होंगे। और योग माया आई और देवकी के 7वें गर्भ को उठाकर रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस प्रकार आज जीव रोता रोता भगवान नारायण के पास गया। भगवान नारायण से कहता प्रभु, जिस संत के पास जाओ, जिस सत्संग में जाओ, जिस कथा में जाओ, जिस तीर्थ पर जाओ, जिस मंदिर पर जाओ, जिस ब्राह्मण के घर पर जाओ, तो बस एक ही शब्द कहता है कि ऐसा कर्म करो कि दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़े। प्रभु क्या मैं इतना अभागा हूं कि मेरा नाम लेते ही लोग कब उठते हैं, मेरी निंदा करते हैं। मेरे प्रभु ने गर्भ को वरदान दिया कि जब मैं गर्भ में आऊंगा, गर्भ में जाऊंगा, तो तुम्हारी मनुष्य तो क्या, ऋषि तो क्या, ब्राह्मण तो क्या, तुम्हारी स्तुति देवता भी करेंगे। आज प्रभु बैठे हुए सोच रहे हैं कि मैं तो देवकी के गर्भ में पुत्र रूप में जन्म लूंगा, लेकिन रोहिणी को क्या दूंगा, रोहिणी को क्या सुख मिलेगा। तो प्रभु ने सुनिश्चित किया कि जब भी मैं जन्म लूंगा तो रोहिणी नक्षत्र में लूंगा। और उसी समय किसी ने पूछा, महाराज भगवान ने आधी रात को जन्म क्यों लिया? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन
प्रभु ने आधी रात को जन्म इसलिए लिया कि एक बार चंद्रमा रोता रोता गया और प्रभु से कहता, प्रभु जितने भी आप अवतार लेते हैं सब दिन में ले लेते हैं, मुझे आपके मनोहर रूप का दर्शन ही नहीं हो पाता। तो प्रभु ने वरदान दिया कि जाओ, जब शुक्ल पक्ष होगा तभी मैं और रात्रि के 12 बजे जन्म लूंगा। इस प्रकार चंद्रमा को भी वरदान प्रभु ने प्रदान किया। आचार्य सुखदेव ने पूछा, आचार्य सुखदेव कहते, राजन इस प्रकार प्रभु ने सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतार लेते हैं। आज परीक्षित ने पूछा, महाराज रामा अवतार में जो नारायण हैं बड़े बनकर आए थे, राम के अवतार में लक्ष्मण शेषा अवतार जो लक्ष्मण है उन्हें छोटा बनाया था, लेकिन कृष्णा अवतार में शेषा अवतार को बड़ा क्यों बनाया? सुखदेव कहते हैं, राजन शेषा अवतार की यह इच्छा थी, शेष भगवान की यह इच्छा थी कि मैं नारायण की सेवा करूं, लेकिन वह छोटे लक्ष्मण बनकर आए थे और जब भी प्रभु राम की सेवा करने जाते भगवान राम बोल देते, जाओ सो जाओ अभी रात्रि हो गई। जो राम आदेश करते वही करते, सेवा करने का अवसर नहीं दे पाते। तो ऐसा शेष भगवान की इच्छा भई प्रभु की सेवा करने के लिए, तो शेषा अवतार ने भगवान से आग्रह किया कि मुझे इस बार बड़ा बनाकर भेजो, और शेषा अवतार मन में सोच रहे हैं कि इस बार मुझे सेवा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। देवताओं ने जाकर प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप इस धरा का कष्ट मिटाने के लिए शीघ्र अवतार लें और विप्र, धेनु, सुर, संत सभी की पुकार सुनकर आज मेरे प्रभु माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। इसे भागवत में गर्भवत स्तुति कहते हैं। सभी देवता भगवान नारायण की गर्भ स्तुति करते हैं, भगवान का गर्भ में स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
सा